हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स संजू ज्ञान चैनल पर आप सभी का वेलकम है। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है आपका चित्रकारी पोशाक और जनजाति से, जो टीसीएस के सभी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। और आप 2026 के किसी भी एग्जाम्स में बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है। 773 से स्टार्ट होकर 803 तक क्वेश्चन आपका जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, केरल का एले लाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इस सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में है, सीजीएल 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, एलेकराडी नृत्य जो है ई रूरल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जो केरल की जनजाति है। आइए हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं। एलेकराडी यह नृत्य लोगों के जंगली भालुओं के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाता है, जो अक्सर उनकी आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। ठीक है, तो ये जो नृत्य है जंगली भालुओं के विरुद्ध संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे और शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूहों में रहते थे? तो वेदा जो है वो निवासी थे श्रीलंका के। ठीक है, वो श्रीलंका के निवासी थे जो चारा खोजते थे और शिकार करके घने जंगलों के गुफाओं में एकजुट समूहों में रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। श्रीलंका सही उत्तर होगा इसका, श्रीलंका। ठीक है, विभिन्न देशों की कुछ प्रमुख जनजातियां। फ्रेंड्स, यहाँ पे विभिन्न देशों की जनजातियां के बारे में दिया है, तो आप लोग को हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे दे देंगे। इससे आप पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम विभिन्न देशों के बारे में अगर बताते हैं आप सभी को तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए अगर पढ़ना होगा आपको तो पीडीएफ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर सॉल्यूशन जानिए अभी, और बाकी जो दिया हुआ जो आपका है सॉल्यूशन लंबा चौड़ा, तो वो आप अगर पढ़ना होगा तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, राइका जनजाति जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, ये राजस्थान की पाई जाने वाली जनजाति है राइका। और राइका जनजाति सॉल्यूशन में देखिए क्या है। राइका जनजाति पशुओं, विशेष रूप से ऊंट, भेड़ और बकरियों को पालने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और राजस्थान की अन्य जनजातियां दिया हुआ है, जो मीना, डामोर, धानका, गरासिया, कथोड़ी आदि है। ठीक है, राजस्थान की अन्य जनजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? ठीक है, कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती है? तो फ्रेंड्स, भारत में मसाई जनजाति नहीं रहती है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन है, मसाई जनजाति भारत में नहीं रहती है। मसाई एक अर्ध खानाबदोश जातीय समूह है जो दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में विक्टोरिया झील और अन्य अफ्रीकी महान झीलों के तट के पास रहता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रवार जनजातियां हैं
तो इतना मत अभी पढ़िए, न समय नहीं है आप लोगों के पास, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की जनजाति गान नगाई त्यौहार मनाती है। मणिपुर की खालिस्तान जनजाति गान नगाई त्यौहार मनाती है, जो मणिपुर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। तो कौन सा त्यौहार है? तो जेलियानग्रोंग जो है ये त्यौहार मनाती है। ठीक है, मणिपुर की जनजाति जो है जेलियानग्रोंग जनजाति है जो गान नंगाई त्यौहार मनाती है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, नागालैंड और असम की जनजाति है जेलियानग्रोंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। ठीक है, और यह दावत, नृत्य और मौज मस्ती का समय होता है। भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख फसल त्यौहार भी दिया गया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को इच्छा होगा तो पढ़ सकते हैं, हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन का उत्तर है उतना ही हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसंत ऋतु के आगमन पर खालिस्तान गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। बसंत ऋतु के आगमन पर जो है खालिस्तान गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। तो कौन सा? तो बोड़ो जो है, बोड़ो गांव जो है जो बागुरुम्बा के गायन से झूम उठता है। ठीक है, तो बोड़ो, देखिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बोड़ो अन्य जनजाति और उनके नृत्य जो है दिया हुआ है। तो बोड़ो जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समुदाय खालिस्तान भारत का एक निर्जातीय समूह है। तो फ्रेंड्स, संथाल समुदाय जो है पूर्वी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। पूर्वी भारत का एक निर्जातीय समूह है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, संथाल समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, 5 अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियां हैं। ठीक है, हिमाचल क्षेत्र में है ये सब जनजातियां दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स, गारो जनजाति का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। सॉल्यूशन क्या है? तो मेघालय की जनजाति जो है गारो, खासी और जयंतिया जनजाति है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रवार जनजातियां पश्चिमी क्षेत्र सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्यूशन इसका पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है? ठीक है, तो इनमें से डांग जो है दक्षिण भारत की जनजाति नहीं है। ठीक है, ये गुजरात की जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, भील जो है वो भारत यूरोप भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, भील इन्हें भारत का सबसे पुरानी जनजाति में से एक माना जाता है। ठीक है, भील जनजाति भारत की बहुत पुरानी जनजाति है। ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के खालिस्तान राज्यों की लोक चित्रकला है। तो फ्रेंड्स, वर्ली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र राज्य की चित्रकला है। ठीक है, जो वारली या वर्ली पेंटिंग जनजाति कला के रूप का एक रूप है। ठीक है, जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में उत्तर सह्याद्री श्रेणी के आदिवासी लोगों द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति खालिस्तान राज्य से हुई। तो फ्रेंड्स, मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार की शैली है। ठीक है, ये बिहार की पेंटिंग है मधुबनी। ठीक है, इसकी जो विशेषता है, चावल के पाउडर जैसे प्राकृतिक आर्क का उपयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांग का पेंटिंग शैली खालिस्तान किस देवता को दर्शाया गया है? धांग का जो है पेंटिंग शैली से किस देवता को दर्शाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए, बौद्ध देवता को दर्शाया गया है धांग का पेंटिंग। ठीक है, एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है जो सूती और रेशमी कपड़ों पर बनाई गई है। कालीघाट पेंटिंग, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो फ्रेंड्स, ये जो भित्ति चित्र पेंटिंग जो है लोकप्रिय कला, ये हरियाणा का है। ठीक है, ये हरियाणा का कला रूप है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेतकर पेंटिंग खालिस्तान के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, ये पेतकर पेंटिंग जो है ये झारखंड के सांस्कृतिक प्रतीक है। ठीक है, जो पूर्वी भारत में स्कॉल के रूप में मनाई जाने वाली एक लोक नृत्य है। ठीक है, लोक पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान का कजली पेंटिंग जो है जिसमें ब्रश यूज नहीं किया जाता है। ठीक है,
राजस्थान, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसमें जो है कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है, इसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में दिया है कजली पेंटिंग काले काजल और पत्थर के रंगों से बनाई जाती है। ठीक है, काजल और पत्थर के रंगों से बनाई जाती है और इसके लिए कड़ी मेहनत और विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केरल राज्य की निम्नलिखित में से केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला कौन सी है? तो फ्रेंड्स मांगरोम कली जो है ये केरल राज्य का पारंपरिक लोक कला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, मागरोम कली। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? मागरोम कली कोटायम और त्रिशूर जिलों के सीरियाई ईसाइयों की एक धार्मिक लोक कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बकरियों के आंतरिक फर से पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? तो फ्रेंड्स कश्मीरी बकरी से जो है, कश्मीरी बकरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए MTS 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कश्मीरी बकरी के जो आंतरिक फर से शॉल बुना जाता है वो है कश्मीरी बकरी। ठीक है, महीन शॉल में बुनाई किया जाता है। ठीक है, उनके फर से, कश्मीरी बकरियों के फर से महीन शॉल बुनाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। सॉल्यूशन देखिए, कश्मीरी बकरी लद्दाख की चांगथांगी बकरी जो बेहतरीन फाइबर या कश्मीरी ऊन पैदा करती है। ठीक है, बहुत ही मतलब ये नॉलेजेबल चीज़ है। ऊन पैदा करती है, उसे पश्मीना ऊन भी कहा जाता है। ठीक है, पश्मीना ऊन कहा जाता है और अच्छी गुणवत्ता वाली पश्मीना शॉल कश्मीर से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जदोपटिया झारखंड राज्य में निम्नलिखित जदोपटिया झारखंड राज्य में खाली स्थान का एक रूप है। तो फ्रेंड्स जदोपटिया जो है झारखंड राज्य का चित्रकला है। ठीक है, जदोपटिया झारखंड का चित्रकला है। ठीक है, जिसे संथाल के लोग जो है अपने दीवार में चित्रकारी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरावल्ला कादर मधुवर किस राज्य की जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? तो फ्रेंड्स एरावल्ला कादर मधुवर जो है वो तमिलनाडु के जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इरूला इरूला जो है कुरुम्बा बगड़ा, ये सब आप लोग को नाम भी याद नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा नाम है। ठीक है, तो याद रखिए एरावल्ला कादर जो है मुदुवर तमिलनाडु राज्य की जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ओंगे जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जारवा और ओंगे जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। देखिए सॉल्यूशन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति है? तो ओंगेस, जारवा, सोम्पेन और
सेंटिनली सेंटिनली जनजाति है। ठीक है, भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जनजातियां हैं। तो इतना सा आप लोग जनजाति याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौछे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे खाली स्थान में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है आदिवासी विवाह समारोह में पहने जाने वाली बौछे नाम का एक पारंपरिक दूल्हे का त्योहार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक पोशाक है। देखिए यहाँ अन्य राज्य का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ से पढ़ना होगा तो ये सभी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए देखिए, सूरा चित्रकला। सूरा चित्रकला जो है उड़ीसा का चित्रकला है। ठीक है, उसके बाद है बी बाघ चित्रकला। बाघ चित्रकला भी जो है वो मध्य प्रदेश की चित्रकला है, ये भी सही है। सी देखिए, सी क्या है? फंड। फड चित्रकला राजस्थान की है। और डी है, डी जो है आपका सही ऑप्शन होगा। डी जो है आपका सही ऑप्शन होगा। गुलेर चित्रकला जो है कर्नाटक का चित्रकला नहीं है। ठीक है, गुलेर चित्रकला कर्नाटक का चित्रकला नहीं है। ठीक है, ये चित्रकला जो है वो कश्मीर की चित्रकला है, गुलेर चित्रकला। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या है, गुलेर राज्य 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कांगड़ा चित्रकला के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, जब मुगल चित्रकला में प्रशिक्षित कश्मीरी चित्रकारों का के एक परिवार के राजा दिलीप सिंह के शरण में दिलीप सिंह के दरबार में शरण मांगी थी। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध जो है चित्रकला है। ठीक है, गुलेर चित्रकला हिमाचल प्रदेश का चित्रकला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियासी नईसी अप्तानी तथा बोकर भाषाएं पढ़ने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होगी क्योंकि थोड़ा सा अजीब अजीब सी नामें हैं। ठीक है, तो नियासी अप्तानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से खालिस्तान में बोली जाती है। ये भाषा कौन सी राज्य में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश नियासी अप्तानी और बोकार तानी बोली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार की तिब्बती बर्मन भाषा है और अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, ऑर्गेना, अग्रिडी और रेशम जैसे कपड़ों पर महीन पारंपरिक हस्त कढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सी हस्तकला है? तो चिकनकारी। चिकनकारी आप लोग नाम सुने होंगे, चिकनकारी जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हस्तकला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, चिकनकारी। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ है कढ़ाई। ठीक है, यह कला मुख्य रूप से मुगलों द्वारा किया गया माना जाता है। ठीक है,
मुगलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेखला जो है चादर वो असम की पारंपरिक पोशाक है। ठीक है, असम की पारंपरिक पोशाक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग अपने खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स, ये पाब्लो पिकासो, क्लाउडेड मोनेट, सल्वाडोर जो है डाली, विंसेंट वान गॉग अपने कलाकृति पर प्रसिद्ध था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देखिए CHSL का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2020 का। तो फ्रेंड्स, ये कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चैंचू जो है वो तेलंगाना राज्य से, अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, चैंचू आदिवासी समूह है जो भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में एक निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो ये घोड़े का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, मकबूल फिदा हुसैन को 1966 में पद्मश्री, 1963 ईस्वी में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और उनकी पेंटिंग जो थी वो मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित, हिंदू देवता, गंगा और यमुना का युद्ध, इस पर कृष्ण और भारत माता। ठीक है, उनकी पेंटिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन जो दंतवल्क से लेप चढ़ाने वाली जो प्रक्रिया थी उसे कहा जाता है मीनाकारी। ठीक है, इसे मीनाकारी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, मीनाकारी डिजाइनिंग मूल रूप से रंगीन तामचीनी के साथ आभूषणों में खांचे या नक्काशी की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये जो है मृच्छकटिकम जो है सामाजिक नाटक, ये किसने लिखा है? तो शूद्रक ने। ठीक है, शूद्रक ने लिखा है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, शूद्रक ने 3 संस्कृत नाटक लिखे हैं। ठीक है, एक है मृच्छकटिकम, ठीक है, और दूसरी है विनवासवादता, और एक गाना। ठीक है, और एक गाना, और तीसरा है
पदम प्रवृत्ति का। ठीक है, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन अंत होता है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है।